Now I am talking about angular displacement. आप स्टडी कर रहे हैं नाउ सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। आप इस सर्कल को देखिए, जैसे मेरा पेन की जो पॉइंट है वो किस तरह से रोटेट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट सपोज करो ऐसे रोटेट कर रहा है लाइक दिस। दिस इज ओरिजिन या सेंटर ऑफ द सर्कल, P point, R is radius, and P to Q या Q to P आप आ रहे हैं यूँ like this, and this angle suppose is theta. Then angular displacement, this theta is very interesting. I want to tell you, arc by radius. This arc by this radius, and arc is what, Q to P, and radius is R. और angular displacement क्या है? Basically it is a displacement and is a vector quantity, and its direction, angular displacement की direction हम कैसे देंगे? सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है। सेंस ऑफ रोटेशन, आप का रोटेशन ये भी हो सकता है और आपका रोटेशन ये भी हो सकता है। अगर आपका रोटेशन यूं है, ये तो है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, क्योंकि आप यहां से चले 12 से 9, देखते जाइए 6 ऐसे, और घड़ी तो यूं घूमती है 12 3 देन हियर 6, तो ये क्लॉकवाइज है। तो ये जैसे मेरा हैंड देख लें आप, और हैंड इस एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम यूं ऐसे देख रहे हो, ये फिंगर यूं आ रही है, तो थंब आपके फेस की तरफ है, ऊपर की तरफ, मोबाइल के कैमरा की तरफ। और अगर आप इसमें देखते हैं तो थंब डाउनवर्ड है, नीचे पेज के अंदर। तो ये यहाँ पे अगर आप सेंटर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड, और इसमें सेंटर में डाउनवर्ड। अगर क्लॉकवाइज है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बेसिकली दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डाउनवर्ड होगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसमें अपवर्ड होगा। एंड हियर व्हाट आई एम अप्लाइंग हियर, राइट हैंड रूल। टेक योर राइट हैंड, कर्वेचर और फिंगर, ये फिंगर का कर्वेचर है, ये घुमाओ राइट हैंड री पर। ये जो कर्वेचर है ये आपको बता रहा है रोटेशन किस सेंस में हो रही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये थंब। तो कर्वेचर ऑफ फिंगर, राइट हैंड लेना आपने, कर्वेचर ऑफ फिंगर ये आपको क्या बता रहा है, रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन। और थंब आपको क्या बता रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये थीटा की डायरेक्शन बताएगा, और ये सेंस ऑफ रोटेशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आपके पास बॉडी रिजिड भी हो सकती है, रिजिड बॉडी, और एक होता है नॉन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करता, और नॉन रिजिड बॉडी में पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज कर सकता है। सपोज करो ये एक रोड है और इसके साथ ये दूसरी रोड है, और आपका
एक ये आर्क ले सकते हो, एक ये आर्क ले सकते हो। दिस इज P1 और ये P1 डैश, दिस इज P2 और ये P2 डैश। तो आपका ये जो एंगल है इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करो, यहाँ भी इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है, ये जो एंगल है θ1 और ये जो एंगल है θ2, और यहाँ पे θ1 इक्वल टू θ2 इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। लेकिन आपकी बॉडी अगर इस टाइप की हो, लाइक दिस, आपके पास ये हो चेन टाइप में, ये चेन है और ये चेन है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, तो आपका एक ये और एक ये, दिस इज P2, दिस इज P1, दिस इज P1 डैश, दिस इज P2 डैश, और इसके पैरेलल ये लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करें और यहाँ पे भी। तो आपका ये एंगल θ2 और ये एंगल θ1। हेयर θ1 से θ2 ग्रेटर है, फिक्स नहीं है, ये एंगल चेंज हो गया। बॉडी कौन सी है? नॉन रिजिड, क्योंकि नॉन रिजिड में क्या होता है, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो गया। तो ये जो रोड है यहाँ पे ये स्ट्रेट ही है दोनों, यहाँ पे क्या ये स्ट्रेट है, ये कर्व शेप लेगी, तो ये नॉन रिजिड बॉडी के केस में ऐसा होता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। आप इसको लीजिए, आप यहाँ से यहाँ आए, ये सेंटर हो गया। सेकंड, दिस इज द वे, आप इधर से इधर गए, ये क्लॉक और ये एंटी क्लॉक। क्लॉक तो आपका ये क्या हो गया, डाउनवर्ड, डाउन। तो थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हुआ, डाउनवर्ड। और यहाँ पे क्या है, ये अपवर्ड। थीटा क्या है, अपवर्ड। एंड यू नो एंगुलर वेलोसिटी, जैसे आप वेलोसिटी बदलते थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम on the similar track, you can angular velocity can be given by this omega, and is given by omega is equal to, this is displacement, here you have angular displacement, this theta, angular displacement by time. This is vector quantity and this is also vector, और थीटा की क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो सिमिलरली फॉर ओमेगा, जैसा आप थीटा के लिए लिखेंगे वैसा ही ओमेगा के लिए, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी। तो क्लॉकवाइज का केस हो तो डाउनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज का केस हो तो अपवर्ड। सेम फॉर थीटा, सेम फॉर ओमेगा। एंड थीटा यू कैन मेजर इन रेडियन, और टाइम को सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। समटाइम्स यू कैन राइट ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। वेरी इंटरेस्टिंग। एंगल के तो डायमेंशन नहीं होते हैं, एम भी जीरो, एल भी जीरो और टी भी जीरो, डायमेंशन नहीं होंगे, लेकिन टाइम के डायमेंशन है। तो ओमेगा के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, एम जीरो, एल जीरो और टी -1, क्योंकि थीटा में कोई भी डायमेंशन नहीं होता, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, और टाइम के लिए टी
तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा t-1, तो दिस इज द डायमेंशन. And I am telling you another interesting thing here. Let us suppose this is a circle. This point is say O. This point is say A. और आप ये आपका P पॉइंट है और ये यहाँ से यहाँ मूव कर गया P डैश पे. तो अगर आप यहाँ से मेजर करते हैं तो दिस इज द एंगल, से दिस एंगल इज से बीटा. और अगर आप ए से मेजर करते हैं तो ये P पॉइंट ने ये एंगल ट्रेस किया ए पे, दिस एंगल इज अल्फा. एंड वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन, दिस बीटा एक ही सर्कल में सेंटर पे जो एंगल बना होता है और दूसरी तरफ ये जो एंगल है, दिस इज द रिलेशन ट्वाइस ऑफ अल्फा. ये जो एंगल है ये इसका ट्वाइस करेंगे तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका उस एंगल के इक्वल आ जाएगा. एंड देयरफॉर इफ यू वांट टू टेल यू ये P पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी अकॉर्डिंग टू if a person is standing here and if a person is standing here, जो पर्सन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है ओ पे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जो ए पे स्टैंड कर रहा है, उनको ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलग अलग आपको दिखाई देगी. क्योंकि एंगल ज़्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी. तो फर्स्ट पर्सन के लिए एंगुलर वेलोसिटी और सेकंड पर्सन के लिए एंगुलर वेलोसिटी W2 जो यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा उसके लिए एंगल कम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी कम है. और ट्वाइस तो मीन्स इसको जो ऑब्जर्व होगी वेलोसिटी वो ω1 होगी, और जो इसको ऑब्जर्व होगी ω2 होगी, और दुगनी होगी, ट्वाइस होगी जो पर्सन आपका इस सेंटर O पे खड़ा होगा. दिस इज व्हाट आई वांट टू से.